राम राम सा। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आज आपको ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथा है। कलयुग में भी भगवान के दर्शन होते हैं। पौराणिक कथा। कृष्ण नगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे और वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा करके घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन एक और बैठी साग बेच रही है। भीड़ लगी हुई है, कोई साग तुलवा रहा है, कोई मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और सब्जी वाली को भी वही देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को सब्जी खरीदते देखकर वे भी यहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि सब्जी वाली के पास एक पत्थर था। उसी से वह पांच शेर और एक शेर वाले को एक शेर भाग तोल रही थी। एक ही बाढ़ था, अब क्या करे, सब तोलों में एक ही सामान काम देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सब्जी वाले से पूछा कि तुम इस एक ही पत्थर के बाढ़ से कैसे सबको तोल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, ये बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए सब्जी को दूसरी जगह तोलकर आजमाया है और पूरा वजन सही उतरा। पंडित जी ने कुछ रुककर सब्जी वाली से कहा कि बेटी, ये पत्थर मुझे दोगी? सब्जी वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे शेर बटखरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे मारते हैं। तो 3 वर्ष पहले की बात है। मेरे बटखरे मतलब मेरे बाट खो गए। मैं घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई। मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास ये पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा कि महाराज, मैं तोलना नहीं जानती हूँ, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे इससे सारे तोल हो जाए। और बस तब से ही इसे रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बाट रखने की जरूरत नहीं होती। इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ तुम्हें कैसे दूं? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। सब्जी वाले ने कहा कि कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए, मैं नहीं जा सकती। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? सब्जी वाले ने कहा कि पूरे 300 रुपए चाहिए। तो पंडित जी ने उसको 300 रुपए दे दिए। और ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, ये तो बताओ तुम इस सिल्ला को रखती कहाँ हो? सब्जी वाले ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि इसको कहाँ रखती हो? तो सब्जी वाले ने कहा, इसको टोकरी में रखती हूँ, और कहाँ रखूं? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने पति से पूछा, ये उदास क्यों बैठे हो? देर जो हो गई। ब्राह्मण ने कहा कि आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपए की जरूरत है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने ही तो मेरे गहने बनाए, विशेष जरूरत हो तो लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा फिर और हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मण की पत्नी ने गहने उतार दिए और ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सुबह सुबह सब्जी वाले के पास जाकर उसे रुपए गिन के दिए और बदले में उस सिल्ला को लेके आ गया। और जो सब्जी वाले के पास में बाढ़ था उसको वो ब्राह्मण लेके आ गया, उसको 300 रुपए दे दिए। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया, फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे पीछे एक छोटा सा बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया कि पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुआर कर ठीक करो। सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर की साफ सफाई करके उसमें पूजा की सामग्री सज्जा। ब्राह्मण आकर देखा तो उन्हें अचरज हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने बोला कि एक छोटा सा बालक आया और उसने कहा कि आपके घर पे भगवान आ रहे हैं। ये सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने सिल्ला को सिंहासन पर
सिंहासन पर बिठाकर उसकी पूजा की, फिर उससे ऊपर आले में पधरा दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा नहीं तो मैं तेरा भला नहीं तू मुझे जल्दी लौटा नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से उसकी पूजा करने लगा। 2-4 दिनों बाद सपने में भगवान ने फिर कहा कि मुझे फेंका नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, तुम्हें तो नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीत गया और ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर सपने में आया कि अब भी मुझे वापस दे दे नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों बाद उसकी लड़की भी मर गई। फिर कहा कि अब की बार तेरी पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब स्त्री भी मर गई, उसके तीनों ही मर गए, बेटा बेटी पत्नी सब मर गए। पर फिर भी ब्राह्मण तो उसी दृढ़ निश्चय पे रहा। इतने पर भी ब्राह्मण अटल रहा। लोगों ने समझा ये पागल हो गया। कुछ दिन बीतने पर सपने में फिर कहा, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे उस लड़की को, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोला कि गिरने दो, मैं तुम्हें उस सब्जी वाली की गंदी टोकरी में तो नहीं रहने दूंगा। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने मजबूत बांध लिया और वे सब समय यूं ही उन्हें बांधे रखता। वह पूरे दिन उसको भगवान को बांधे रखता। कड़ बिजली नजदीक आती पर लौट जाती। अब 3 दिन शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पर पूजा कर रहा था और 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें से एक सांवला था और दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर गिर गया। ब्राह्मण ने कहा कि तुम लोग कौन हो भैया, कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है क्या? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे लग गए। देखते नहीं हो क्या मैं पूजा कर रहा हूँ? बालकों ने कहा, ओहो तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए, हमने देखा नहीं था, तुम गुस्सा ना होना, ऐसे बोला उन बच्चों ने। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ। तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और कहाँ पे रहते हो? तो आहा कैसे हो तुम, कितने प्यारे बच्चे हो, तुम्हारी कितनी मीठी बोली है, ब्राह्मण ने बोला। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर भी कभी भी मैंने तुम लोगों को नहीं देखा, क्या मैं अब तुम लोगों को कभी देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं देखोगे, आप हमें हमेशा देख सकते हो, ऐसे बच्चों ने कहा। तो फिर बाद में पंडित जी के नाम पूछने पर वह बोले कि हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन है उसी नाम से हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर चला। ये लो मुरली, जरूरत हो तो इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। तब दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा कि बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण उनकी ओर आंखें लगाए देखता रहा और ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि कितने सुंदर है दोनों, कभी फिर इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा कि फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर खुशबू आ रही है, इस पर मैं इसका क्या करूँगा, ऐसे बोला। और वो देखते ही रह गया उन बच्चों को, और बच्चे उसके पास में से जाते रहे। और इस फूल को मैं कहाँ रखूँगा, इससे अच्छा राजा को ही दे आऊँ। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा फूल मंगवा के दो, नहीं तो मैं डूब के मर जाऊंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने को भेजा। अब सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा
तो ब्राह्मण देवता सिर पर सिल्ला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास लेके गए। अब राजा ने कहा कि महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले कि राजन, मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए चेष्टा करता हूँ कि ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़ा। अकस्मात उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई और उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि भैया वैसा एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया। राजा ने वैसा एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगीचा खिला हुआ है। तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली और बच्चे उनका हाथ पकड़कर न मालूम किस रास्ते से बात कहाँ लेके चले गए। उस ब्राह्मण को कुछ पता ही नहीं चला। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली तो देखकर मुग्ध हो गया। बड़ा सुंदर स्थान था। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे और खूब सारे फूल। इतनी खुशबू आ रही थी और इतना सुशोभित था वो फूलों से बगीचा कि वो ब्राह्मण को तो कुछ पता भी नहीं चल रहा। वो तो देख देख के इतना खुश हो रहा था। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल था। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़ा। महल के अंदर जाके देखते ही सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरम्य स्थान है। महल में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन भी खाली पड़ा। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की सिल्ला खुलकर नीचे गिर गई। ज्यों ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया, सिल्ला फूटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए और शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। अब क्या करे? वो भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा कि हमने तुमको कितने दुख दिए रे ब्राह्मण, परंतु तुम तो अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा और तुम तो पकड़े के पकड़े रहे और तुमने हमारे को गांठ में और बांध लिया। इसी तरह से तुम्हें इन शरीर से यहाँ लाए गए जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन यह लोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हमें कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, ये कड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, ये खड़ी तुम्हारी पत्नी, ये तुम्हारी कन्या, ये तुम्हारा पुत्र, ये तीनों तुम संभालो। और ये मुझे भी प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई। तुम्हारी एक की दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया। वृंदावन का नज़ारा, हर सुबह वृंदावन का नज़ारा देख देख के बड़ा खुश होता ब्राह्मण। चिड़ियों का चहकना, मंदिरों की घंटी की आवाज़, सत्पुरुषों का सत्संग, जैसे भक्ति रस घुल रहा हो, हर आत्मा उसमें मगन हो गई। ये है खूबसूरती वृंदावन धाम की, जहाँ हर बच्चा राधा कृष्ण जी का स्वरूप है, जहाँ पढ़ाई का पहला अक्षर भगवान श्री हरि जी के नाम से शुरू होता है। यमुना जी का कल कल करता पानी, फल से लदे वृक्ष, फूलों के झुंड, भंवरों की गुंजन, हरि नाम की रास लीलाओं के गान हर आत्मा को श्री राधा कृष्ण जी से जोड़ देते हैं। कोई गिरिराज की परिक्रमा कर रहा है तो कोई वृंदावन की, कोई जा रहा है निधिवन तो कोई वंशीवट, कोई मदन तीर तो कोई मानसरोवर, कोई भागवत बाँच रहा तो कोई गीता, कोई भक्तों को भगवान की कथा सुना रहा तो कोई भगवान के मीठे मीठे भजन गा रहा है। ऐसा लगता कि सब तन मन धन से भगवान के श्री चरणों में अर्पित हो गए हो। ऐसा नजारा है हमारी वृंदावन धाम का। कोई सुबह सुबह मंदिर की सीढ़ियाँ धो रहा है तो कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है तो कोई दर्शन खुलने का इंतजार कर रहा है, और कोई दर्शन करके उसमें मगन हो रहा है तो कोई पदावली लिखने में व्यस्त हो रहा है। कई मंदिर में फूल श्रृंगार बन रहा है तो कई भोग बन रहा है। ऐसा लगता है जैसे आठों पैर भगवान शुरू होकर भगवान पर ही खत्म हो जाते हैं। वक्त कब खत्म होता है किसी को पता नहीं चलता और न ही किसी को अपनी अव्यवस्था का ध्यान है।
और न ही किसी को अहंकार है और न कोई झगड़ा करता है। सब मिलजुल कर निस्वार्थ प्रेम जगा रहे हैं और दूसरों के दिल में। और समय का ये सुंदर नज़ारा और इस वृंदावन धाम की जहाँ किस रूप में भगवान मिल जाए कुछ पता नहीं है। ऐसी अद्भुत धरती को हम सत सत नमन करते हैं। श्री राधा कृष्ण के घुंघराले केस, कमल नयन, श्याम वरण, मोहिनी चितवन, मीठी मुस्कान और गले में वैजंती माला प्रभु श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और जिनके शीश पर विराजमान मोर मुकुट, तन लहराते पीत पीतांबर, चरणों में नूपुर, हाथों में बांसुरी लिए नटखट गोपाल, जिसे हर गोप गोपी प्रेम से कान्हा बुलाए, वह सबका चित्त चुराए लेते हैं। भोली भाली चंद्र वदन चंचल, नयन सुंदर मोहिनी स्वरूप, गौर वर्ण मधुर मुस्कान, मन मोहिनी रसक वासिनी, शीश चंद्रिका धारिणी, कनक समान शोभा में भूषण, धाम की अदित शास्त्री देवी हमारी श्री राधा रानी है। यहाँ नित्य किशोर और नित्य किशोरी श्री राधा कृष्ण एक प्राण दो देह है और श्री राधा रानी जिनकी चरण धूलि भी अत्यंत दुर्लभ है। ऐसी ये सब नज़ारा देखकर पंडित जी तो धन्य हो गए और पंडित जी को तो साक्षात भगवान मिल गए। आपने देखा, ये वृंदावन की सच्ची घटना है। ये सब भगवान उन पंडित जी को साक्षात दर्शन दिए हैं, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी ने। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।